गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। टुडे आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास फर्स्ट। तो इसके पहले आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ, है ना। मैंने एक दो बार से आप लोगों को वीडियो सेंड नहीं कर पाया था। उसका कारण था कि मैं बिज़ी थी थोड़ा, है ना। और इसलिए मैंने आप लोगों को जो वीडियो सेंड किया था, मुझे लगता है आप समझ तो गए होंगे पदेन और रेफ का प्रयोग। पर एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट में समझाना पड़ेगा। और जैसे ही आप बड़े होंगे, थोड़ी बड़ी क्लास में जाएंगे, तो आपको इससे और अच्छे से समझा दिया जाएगा, है ना। तो आज इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग को। अभी के लिए आप लोगों के लिए ये आसानी हो जाएगी, है ना। तो पदेन र का प्रयोग। तो ये जो आड़ी लाइन दिख रही है ना, और ये उल्टे वी का जो चिन्ह दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, पदेन र, है ना, का प्रयोग। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ अक्षर दिया हुआ है, जैसे क्रम, ग्रह, प्रगति, व्रत, प्रथम, अग्रज, ट्रक, ड्रम, है ना। तो पदेन होता है वो किसी अक्षर के पैर में आड़ी रेखा के रूप में आता है, जैसे क्रम। तो आप बताइए यहाँ पे जो क्रम लिखा है ना, यहाँ पे आपको क्या आधा लग रहा है। तो इसमें आपका, आप क्या बोलेंगे, इसमें र आधा है। क्या बोलेंगे, र आधा है। पर वास्तव में इसमें क आधा है। क्या आधा है, क, है ना। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आधा क र म लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इसको कैसे लिखना है, क्रम, है ना यार। इसका भी कुछ नियम है। अगर र से पहले वाला अक्षर पूरी पाई यानी पूरी स्टैंडिंग लाइन वाला है, जैसे क्रम, क, म, ग, त, व आदि, तो र के उस अक्षर के नीचे आड़ी रेखा के रूप में आता है ये, ठीक है। और अगर र से पहले ट और ड है और आधे हैं, र से पहले ट और ड हैं और वो आधे हैं, तो उसके नीचे वो र उल्टे वी के रूप में आता है। आया समझ में। फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे आपका क्रम लिखा है ना, तो आप इसमें पहले बताइए मुझे क्या आधा लग रहा है आपको। तो आपको बोलने में र आधा लग रहा है, पर वास्तव में यहाँ क आधा है। पर इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको इस तरीके से लिखना है। तो उसका भी क्या नियम है, अगर र से पहले वाला अक्षर पूरी पाई यानी कि पूरी स्टैंडिंग लाइन वाला है, जैसे क, म, ग, त, व आदि, तो र के उस अक्षर के नीचे आड़ी रेखा के रूप में क्या आता है, ये पद आता है, जिसे हम व्याकरण की भाषा में पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं। और अगर र से पहले ट और ड है और वो आधा है, तो उसके नीचे वह र उल्टे वी के रूप में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्रम का तो समझ में आ गया, है ना। अब राष्ट्र का देख लीजिए। तो राष्ट्र, र से पहले ट आधा है ना। राष्ट्र में र से पहले ट आधा है, इसलिए वो ट के नीचे उल्टे वी के रूप में आएगा। ट और ड में उल्टे वी के रूप में आएगा, आपको बताया गया यहाँ पे। फिर वैसे ही रेफ का प्रयोग। अब रेफ का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो कर्म में र आधा है तो रेफ का प्रयोग करेंगे, और क्रम में क आधा है तो पदेन का प्रयोग करेंगे। तो कर्म में क्या आधा है आपका, र आधा है। क्या आधा है, र। और क्रम में क्या आधा है, क आधा है। तो क्या प्रयोग करेंगे, आप पदेन का प्रयोग करेंगे। और र आधा है तो आप काहे का प्रयोग करेंगे, रेफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, रेफ का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब र आधा होता है तो रेफ का प्रयोग किया जाता है, और क आधा है तो यहाँ पे पदेन का प्रयोग करेंगे। आ गया समझ में। ये आपके लिए बहुत इजी है। ये अगर आप बोलेंगे तो मैं इसे, वैसे वीडियो में तो ये था, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसे सेंड कर दूँगी। और एक दो बार आप लोग इसे और रिवीजन करिएगा, खुद से पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। अगर नहीं तो पेरेंट्स भी बता देंगे, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं फिर से बता दूँगी। और तब तक ये आज आपका चैप्टर रीड करते हैं, है ना। अब आपको समझ आ गया पदेन, आड़ी रेखा और ये उल्टे वी का प्रयोग, है ना। तो यहाँ पे क्या बना है, ब्रश, ड्रम, ट्रेन। चलो आओ इसको पढ़ते हैं, आओ उच्चारण करें। क्रम, ग्रह, भ्रम, प्रेम, ट्रक, ट्राम, ड्रेस, प्रकाश, विक्रय, प्रभाव, है ना। आओ पढ़ना सीखें। प्रेरणा चित्र बना रही थी।
उसके पास रंग और ब्रश थे। उसने ग्रहों के चित्र बनाए। प्रताप उसे दूर से देख रहा था। प्रताप अपनी बहन प्रेरणा से बहुत प्रेम करता है। उसके चित्र से वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी बहन को अपना ड्रम दे दिया, है ना। अब इधर देखिए रैफ का प्रयोग। तो आधा र के लिए रैफ का प्रयोग किया जाता है और आधा क के लिए ये पदेन यूज़ किया जाता है। और उसके भी कुछ नियम हैं जो आपको बता दिया गया है ना। तो यहाँ पे लिखा है दर्पण, नर्तकी, वर्षा, है ना। देखो और पढ़ो। वैसे अब इसको आप लोग घर में पढ़ेंगे भी और नोट डाउन करेंगे और मुझे होमवर्क सेंड करेंगे जो मैं आपको बोलूँगी। गर्व, धर्म, मार्ग, कार्य, मार्च, फर्श, गर्जन, अर्पण, पर्यटक, आशीर्वाद। आओ पढ़ना सीखें। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। हमें सब धर्मों का आदर करना चाहिए। वर्षा ऋतु में तीज का पर्व आता है। सब इसे हर्षपूर्वक मनाते हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि एक बार आपको वीडियो मिल गया, एक बार मैंने समझा दिया। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप बोल सकते हैं, मैं फिर से समझा दूँगी। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।